बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। T2 क्रैश टेस्ट जो आपका सेकंड टेस्ट है बायो का, उसकी डिस्कशन लेके स्टार्स एकेडमी वार टाउन लाहौर से हम आपके सामने हाजिर हैं। बेटा, दिस इज़ क्रैश टेस्ट ऑफ बायोलॉजी दैट इंक्लूड्स टॉपिक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये 3 टॉपिक्स हैं, इसका ये टेस्ट बना हुआ है और इसके 80 MCQs हैं। आपने ये सॉल्व किए होंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके आंसर्स और कुछ टेक्निकल बातों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्रैश टेस्ट 2 फॉर बायोलॉजी। फर्स्ट MCQ है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फाइबरस प्रोटीन्स इन। सो हैविंग अमाइनो एसिड, तो इनमें अमाइनो एसिड दोनों में है। बीइंग नॉन क्रिस्टलाइन, तो फाइबरस प्रोटीन जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन है। देयर रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बीइंग सोलेबल इन एक्वस मीडियम। सो जो डिफरेंस है ग्लोबुलर प्रोटीन का फाइबरस प्रोटीन से, दैट इज़ डेल्टा, कि जो फाइबरस प्रोटीन है वो सोलेबल नहीं होती किसी भी मीडियम के अंदर, तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। सेकेंड MCQ, वाटर प्रूफ सर्फेसिस लाइक क्यूटिकल ऑफ लीफ एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी आर। अब जितनी भी वाटर प्रूफ सर्फेसिस हैं वो बनेगी ड्यू टू वैक्सीज, तो 4 इज़ द राइट आंसर। अभी हमने इसको जब लेक्चर में पढ़ा था, जब आपके क्लासेस का लेक्चर हुआ था, तो उस लेक्चर में हमने वैक्सीज को डिस्कस किया था कि वैक्सीज आर फाउंड एज आउटर कवरिंग इन एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल्स, या जो प्लांट्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है वहाँ भी वैक्सीज मौजूद हैं। तो वैक्सीज दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि वाटर लॉस से बचाती हैं, तो 40 राइट आंसर ओवर हियर। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है, दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज़। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट एंड ऑयल इज़ अबाउट 0.8। वाटर की जो ग्रेविटी है वो 1 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1, एंड ऑयल्स एंड फैट्स दे फ्लोट ऑन वाटर, लिपिड्स यूजुअली फ्लोट ऑन वाटर। वाई? बिकॉज दे हैव लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी एज कम्पेयर टू वाटर, सो देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 0.8। सो नेक्स्ट MCQ, ओलिक एसिड हैज़ डैश नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अब ओलिक एसिड, ये जो आपकी बुक में सेकेंड चैप्टर के अंदर लिपिड के टॉपिक में कुछ एसिड्स लिखे हैं येलो बॉक्स के अंदर, उसमें से ओलिक एसिड है जो कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके अंदर कार्बन 18 मौजूद हैं। फिफ्थ MCQ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पॉसिबल डबल बॉन्ड्स में बी प्रेजेंट इन फैटी एसिड। फैटी एसिड के अंदर जो कि फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है, किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कम से कम 1 और मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसे बोलेंगे ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हाउ मैनी पॉसिबल बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स पॉसिबल है, दैट इज़ 2, 4, 3, 6, तो दैट इज़ राइट आंसर। 6 बॉन्ड्स आर पॉसिबल, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट MCQ, ग्लिसरॉल डोनेट्स विच ग्रुप टू फैटी एसिड टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। सो ग्लिसरॉल गिव्स OH, ग्लिसरॉल OH देगा और जो फैटी एसिड है वो H देगा, इससे वाटर रिलीज होगा, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज स्टेरिफिकेशन एंड कंपाउंड इज एस्टर, जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो OH इज़ राइट आंसर। हाइड्रोक्सिलाइन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अदर। 7th MCQ, मोनोसैकेराइड्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। सो मोनोसैकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ DNA। अगर ऑप्शन A पढ़ें तो DNA, ATP, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट एंड सिस्टीन। अब सिस्टीन के अंदर जो है वो मोनोसैकेराइड नहीं होता। DNA, NAD एंड इंसुलिन, इंसुलिन में भी नहीं होता मोनोसैकेराइड। DNA, NADP, ATP एंड राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, ये 40 राइट आंसर। सभी में DNA में भी मोनोसैकेराइड है, किस फॉर्म में, यहाँ पर जो है वो राइबोज की फॉर्म में है। NADP में भी है, ATP में भी है और राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, सभी में मोनोसैकेराइड है। डेल्टा देखें, DNA, RNA एंड मायोसिन, मायोसिन खुद एक प्रोटीन है। तो 40 द बेस्ट ऑप्शन ओवर हेयर, बेस्ट आंसर ओवर हेयर, सब में ही मोनोसैकेराइड मौजूद है। 8th MCQ, एंटीबॉडी कंटेन्स, एंटीबॉडी
usually contains glycoproteins. And fibrous proteins has dash structures. They show secondary structure. This structure is kept hold by the formation of hydrogen bonds. बेटा ये चार स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी. इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो आपने लाजमी तौर पे डिस्कस करनी है कि कौन सी बॉन्डिंग किस स्ट्रक्चर में पाई जाएगी उसकी स्टेबिलिटी के लिए. इस तरह से MCQs बन सकते हैं. 10th MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो हमने जिक्र किया जो आपकी बुक में है, उसमें है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड C18 है, इसके अंदर 18 कार्बन है और कार्बन 9 और 10 के दरमियान इधर डबल बॉन्ड पाया जाता है. नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. कीटोन्स एंड एल्डिहाइड ये प्रोड्यूस करेंगे. So these are known as carbohydrates. इनकी definition है delta. So next MCQ dear students, glycerol is backbone molecule for triglyceride. Glycerol and fatty acids ये मिलते हैं तो triglyceride बनता है. रिएक्शन है esterification and compound उसे बोलते हैं ester. Next MCQ students, the next MCQ है each beta chain of hemoglobin contains dash amino acid. हीमोग्लोबिन के अंदर यूजुअली 574 अमीनो एसिड हैं, 4 चेन्स है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा. ईच अल्फ़ा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड एंड ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमीनो एसिड. सो आंसर इज बीटा ओवर हियर 146 इन ईच बीटा चेन. ईच ऑफ द 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैज़ अ डिफरेंट. अब बेटा इनमें अमीनो ग्रुप सेम होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है. जो फ़र्क है तो वो है R ग्रुप का. R एक जर्नल ग्रुप को शो करेगा, इसमें चेंज आएगा तो हर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दूसरे से डिफर करेगा. सो आंसर इज़ बीटा. 15 डैश इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो है सेलुलोज. प्योर फॉर्म इसकी है जो कॉटन है और अबंडेंट फॉर्म जो है सेलुलोज है. Which of the following is a keto sugar? Keto sugar is aldehyde, aldehyde है ribose, aldehyde है dihydroxyacetone. ये कीटो शुगर है, ग्लूकोज भी एल्डिहाइडिक शुगर है. तो 40 इज राइट आंसर. ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, 3 कार्बन इसके अंदर है और तो सबसे सिंपलेस्ट शुगर भी है और इस यहाँ पर इस MCQ के लिहाज से ये कीटो शुगर भी है. अमाइनो एसिड्स इन विच द R ग्रुप इज़ हाइड्रोजन. अब R ग्रुप जब हाइड्रोजन है that would be glycine. the simplest amino acid is glycine. अगर इस R ग्रुप को CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो that will be alanine. ये दो आपकी बुक में मेंशन है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 18 MCQ. Glycerols like fats and oils are esters formed by the condensation reaction between fatty acid and alcohols. अल्कोहल कौन सी होगी? यहाँ पे होती है ग्लिसरॉल. लेसिथिन इज़ अदर नेम ऑफ फॉस्फोलिपिड की ये टाइप है. तो फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है ये एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का. उसी का जो दूसरा नाम है वो लेसिथिन है. 20 पामिटिक एसिड इज़ मोर सोलेबल देन ब्यूटारिक एसिड. अब ये पामिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड दोनों ही क्या हैं? दीज आर फैटी एसिड्स. तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये डिज़ोल्व होंगे ईथर के अंदर. तो अल्फ़ा. 21 अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग C18 व्हाट इज़ फार्मूला. तो इसका जो फार्मूला है वो 40 होगा. क्योंकि अल्फ़ा और डेल्टा क्यों नहीं हो सकता कि C18 टोटल है, यहाँ पे 18 है और एक C ये 19 हो गया, ये भी 19 हो गया, 1 और 18. अब यहाँ पर फ़र्क है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स का. जब आप इसका फार्मूला ड्रा करेंगे, फार्मूला को समझेंगे जो दिया हुआ है फार्मूला चैप्टर 2 के अंदर, उसमें जब आप काउंट कर देंगे तो आपको मिलेगा ये C17 और एक ये C18 और H इसके अंदर जो है वो 34 है टोटल, O2 है. तो 40 राइट आंसर. 22 फॉस्फोटाइडिक एसिड लेक्स. फॉस्फोटाइडिक एसिड के अंदर जो है वो कोलिन नहीं होती, नाइट्रोजन बेस जो है वो नहीं होती. जब ये ऐड होगी तो ये फॉस्फोटाइडल कोलिन बन जाएगा. 23 कोलिन कंटेन्स हाउ मैनी कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स. तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है. अगेन ये जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का फॉस्फोलिपिड टॉपिक, उसमें दिया गया है
इसके अंदर 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन है। 24 द 2 चेन्स ऑफ इंसुलिन आर हेल्ड टुगेदर। अब इंसुलिन इज़ द फर्स्ट protein whose structure was discovered by F. Sanger. F. Sanger worked for 10 years and ultimately he discovered insulin structure and he claimed कि इसकी 2 chains हैं, इसके अंदर total 51 amino acids and 2 chains are held together by disulfide bridges beta. 25 glycyl alanine has how many peptide bond? तो एक ग्लाइसिन है और एक एलानिन है, ये जब मिलते हैं तो एक बनता है डाइपेप्टाइड। तो they have only 1 peptide bond among them. How many types of amino acids are found in cells and tissues? अब cells और tissues के अंदर बेटा स्टूडेंट्स 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। 25 टाइप्स के अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में और मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है उनके अंदर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे आंसर 170 था। नेक्स्ट MCQ, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। तो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें से जो मेन सोर्स है वो है ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है डिकम्पोज होके। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर काइटिन अवेलेबल नहीं होता। काइटिन एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल है, बट इट इज़ नेवर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर रिप्लेस्ड। जी हाउ मैनी, अब आपके बुक में मेंशन है ईच बीटा चेन। सिकल सेल एनीमिया में जो 6 नंबर पे वेलिन जो है वो चेंज होता है, तो वहाँ पर जो है वो 6 नंबर पर ईच बीटा चेन, तो 2 बीटा चेन्स हैं, तो अल्टीमेटली 2 अमाइनो एसिड्स रिप्लेस होंगे, तो आंसर विल बी डेल्टा। 30 इन डीऑक्सीराइबोज ऑक्सीजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन नंबर 2। DNA के अंदर जो राइबोज शुगर है उसके अंदर सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा, तो वो बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर।